आप में से काफी लोगों ने मोगली की कहानी सुनी होगी। एक छोटा बच्चा जो जंगल में खो जाता है और भेड़ियों ने उसको पाला पोसा, और फिर आगे चलकर वो भेड़ियों की तरह बिल्कुल हो गया। भेड़ियों की तरह बोलता था, उन्हीं के साथ शिकार करता था। मतलब जैसे भेड़िए थे वो बच्चा भी वैसा बन गया। लेकिन किसी नॉर्मल बच्चे को देखो जो सोसाइटी में पैदा होता है, जिस सोसाइटी में पैदा होता है उन लोगों के बीच में पलता है, बढ़ता है, और उन्हीं के तौर तरीके, उन्हीं के रीति रिवाज, उन्हीं की भाषा, उन्हीं की संस्कृति सीखता है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि हम जिस सोसाइटी में पैदा होते हैं, जिस सोसाइटी में हम बढ़ते हैं, तो उस सोसाइटी के जो रीति रिवाज है, वहाँ की जो भाषा है, वहाँ के जो तौर तरीके हैं, उसका असर हमारे व्यक्तित्व पर, हमारी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। आप में से कोई बिहार से होगा, कोई उत्तर प्रदेश से होगा, कोई हरियाणा से होगा, कोई पंजाब से होगा। जब आप बोलते होंगे तो आपके व्यवहार से, आपके तौर तरीके से दूसरे को समझ में आ जाता होगा कि आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो मतलब क्या है, हम बात यहाँ पर कर रहे हैं सोशलाइजेशन की, कि हम जिस सोसाइटी में पैदा होते हैं, वहाँ पर बढ़ते हैं, तो उस सोसाइटी की, चाहे हम भाषा की बात करें, कल्चर की बात करें, वो सारी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं दिखती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे जब बढ़ते हैं तो सीखते हैं। तो इसी को हम कहते हैं सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। तो आज की इस वीडियो में हम सोशलाइजेशन की ही बात करने वाले हैं, इसके कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम सोशलाइजेशन की बात करें, सामाजिकरण की बात करें, तो सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बनता है। क्योंकि बच्चा जिस सोसाइटी में पैदा होता है, तो सिर्फ पैदा होने से ही सब कुछ नहीं सीख जाता। धीरे धीरे पैदा होने के बाद उस सोसाइटी में जब धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वहाँ के सारे तौर तरीके सीखता है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कौन कौन से रीति रिवाज है, सबको कैसे अपनाना है। तो धीरे धीरे सोसाइटी में लोगों के बीच में उनसे सीखते हुए धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है। तो इस तरह से बच्चा क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है। सामाजिक संपर्क स्थापित करते हुए, समाज की चीजों को सीखते हुए एक सामाजिक प्राणी बनता है। तो समाज के जो भी नियम है, जो भी भाषा है, जो रीति रिवाज है, वो बच्चा सीखते हुए बड़ा होता है। तो इसी को हम कहते हैं सामाजिकरण, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें उस बच्चे के व्यक्तित्व में, उसके बोलने के तरीके में नजर आती है। तो इस तरह से हम देखते हैं अलग अलग सोसाइटी है, अलग अलग सोसाइटी में बच्चे अलग अलग तरीके से चीजों को सीखते हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो मतलब क्या है, जितनी सोसाइटी उतने तरीके से बच्चों का अलग अलग तरीके से सोशलाइजेशन होता है। मोगली जंगल में भेड़ियों के बीच में पला बड़ा, तो उसका उस हिसाब से सोशलाइजेशन हुआ। कोई बच्चा दिल्ली में पैदा होके बड़ा हो रहा है, तो उसका दिल्ली की सोसाइटी के हिसाब से सोशलाइजेशन होगा। कोई बिहार से है तो उसका उस हिसाब से, कोई अमेरिका से, कोई फ्रांस से है तो उसका उस हिसाब से सोशलाइजेशन होता है। तो समाजीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से बढ़ता हुआ बालक, बच्चा उस सामाजिक समूह की जो आदत है, दृष्टिकोण है, मूल्य है, मान्यता है, उसको सीखता है, और जिसमें उसका जन्म हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सोशलाइजेशन या सामाजिकरण समझ में आ गया होगा कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन थ्रू विच द ग्रोविंग इंडिविजुअल लर्न्स द हैबिट, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिलीफ्स ऑफ द सोशल ग्रुप इनटू विच ही हैज born. सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल लर्न सोशल बिहेवियर। की सामाजिकरण की प्रक्रिया वह है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहार को सीखता है, सोशल बिहेवियर को सीखता है। जिस सोसाइटी में वो पैदा हो रहा है वहां के सोशल बिहेवियर को सीखता है। एंड सोशलाइजेशन इज नो एज द प्रोसेस ऑफ इंडक्टिंग द इंडिविजुअल इनटू द सोशल वर्ल्ड। कि यहाँ पर क्या है कि सामाजिकरण की बात की जा रही है, कि सामाजिकरण सामाजिक दुनिया से जोड़ने की एक प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। कि सामाजिकरण के माध्यम से ये व्यक्ति अपने सोसाइटी से जुड़ता है, अपने जो जिस दुनिया में रहता है उस दुनिया से बच्चा जुड़ता है। इट इज अ continuous प्रोसेस दैट continues थ्रू आउट ऑफ पर्सन लाइफ एंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। की इसको एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कहा गया है। इसके माध्यम से क्या है कि ये व्यक्ति के जीवन पर्यंत और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ठीक है। मान लो आप जो है जब छोटे थे, तो आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, वहां पे पले बड़े। धीरे धीरे जब आप
11 साल के हो गए, 12 साल के हो गए, तो 10 साल तक तो आपका सोशलाइजेशन उस सोसाइटी के हिसाब से हुआ। फिर धीरे धीरे आप दिल्ली आ गए, मुंबई आ गए, यहाँ पर आप 10-15 साल रहे, तो यहाँ की सोसाइटी के हिसाब से आपका सोशलाइजेशन होने लगा। आगे चलकर आप विदेश में अमेरिका चले गए, आप जर्मनी चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो उस सोसाइटी के हिसाब से आपका सोशलाइजेशन होने लगा। ठीक है। तो इस इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कि ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। और पीढ़ी दर पीढ़ी आपने जो जो चीज़ें सीखी, आप जिस सोसाइटी से हैं, वहाँ के आपके घर में बच्चा हुआ तो वो भी उस चीज़ों को सीखता हुआ बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के सामाजिकरण की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो सबसे पहला है फैमिली, परिवार। कैसे ये एजेंसी है कि बच्चा जिस परिवार में पैदा होता है, तो हम फैमिली को कहते हैं ना कि फैमिली बच्चे का सबसे पहला स्कूल है, और जो फैमिली मेंबर्स हैं, माता पिता हैं, बच्चे के सबसे पहले टीचर हैं। तो सबसे पहले जो उठने बैठने के तौर तरीके हैं, बोलने का तरीका है, बच्चा अपनी फैमिली में तो सीखता है। तो इसलिए हम कहते हैं जो सोशलाइजेशन की पहली जो एजेंसी है, जो सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, फैमिली, परिवार। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे अपने घर से निकलता है, बड़ा धीरे धीरे होने लगता है, तो अपने सोसाइटी में जाता है, तो अपने आस पड़ोस के लोगों से भी काफ़ी सारी चीज़ें बच्चा सीखता है। तो दूसरी एजेंसी क्या हो गई, नेबरहुड। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन होता है, स्कूल में बच्चा चीज़ों को सीखता है। और घर की जो एजुकेशन है और स्कूल की एजुकेशन है, क्या फ़र्क होता है। स्कूल के एजुकेशन में फ़र्क ये होता है कि जैसे अ, स्कूल को हम कहते हैं मिनीचर ऑफ सोसाइटी। तो एक स्कूल में अलग अलग रिलीजन से बच्चे आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग कास्ट से बच्चे आते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेटस से बच्चे आते हैं। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्कूल में बच्चा अलग अलग कल्चर से जो बच्चे आ रहे हैं सबसे संपर्क स्थापित करता है, सबके बारे में जानता है, सबके बारे में सीखता है। तो इससे बच्चे को काफ़ी सारे कल्चर के बारे में पता चलता है। और इसके अलावा स्कूल के माध्यम से बच्चा देश और दुनिया से परिचित होता है। तो यहाँ पर जो सोशलाइजेशन का दायरा है बच्चे का और ज़्यादा बढ़ जाता है, और बच्चा धीरे धीरे अपने आसपास को, अपने राज्य को, अपने स्टेट को, इस वर्ल्ड को अच्छे से जानने लगता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप का मतलब है बच्चों की जो फ्रेंड सर्कल है। ठीक है। तो बच्चे की जो फ्रेंड सर्कल है, जिस फ्रेंड सर्कल में बच्चा रहता है, उसका भी बच्चे के सोशलाइजेशन पे काफ़ी असर पड़ता है। अगर अच्छे फ्रेंड मिल गए तो सोशलाइजेशन अच्छा होता है, लेकिन अगर अच्छे फ्रेंड ना मिले तो कहीं ना कहीं बच्चा गलत रास्ते पर भटक जाता है। ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, धीरे धीरे आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके अलग अलग ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, अलग अलग व्यवसाय में जाते हैं, तो वहाँ पर फिर आपका एक नए तरीके से सोशलाइजेशन होता है। आप अपने कोलीग से, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। हमारे देश में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हैं, और उनका सोशलाइजेशन अपने अलग अलग जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो संबंधित है उस हिसाब से उनका सोशलाइजेशन होता है, क्योंकि वो उनके तौर तरीके हैं, उनकी विचारधाराओं को अपनाते हैं, और उस हिसाब से वो चलते हैं। मास मीडिया हमारे सोशलाइजेशन पे, मास मीडिया का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अक्सर हम न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल्स पर, टीवी पर, ठीक है, रेडियो पर अलग अलग न्यूज़ सुनते हैं, देश दुनिया के बारे में जानते हैं। तो अच्छी बुरी तमाम चीज़ें हम देखते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे सोशलाइजेशन पे, सामाजिकरण पर मास मीडिया का भी काफ़ी असर पड़ता है। अगर हम आज की डेट में बात करें, वेस्टर्न कल्चर की बात करें, तो वेस्टर्न कल्चर के बारे में हमें कहाँ से पता चला, ज़्यादातर मास मीडिया के थ्रू ही हमें वहाँ पे पता चला। तो उनका जो रहन सहन है, तौर तरीके हैं, खान पान है, उसको भी वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया। ठीक है। इसके अलावा सोसाइटी में रहने वाला कोई भी व्यक्ति देखे, अलग अलग रिलीजन से संबंधित है, अलग अलग कास्ट से संबंधित है, अलग अलग क्लास से, कोई अपर क्लास, कोई मिडिल क्लास, कोई लोअर क्लास, तो इसका असर भी उनके सोशलाइजेशन पर पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये सारी क्या है, चाहे हम फैमिली की बात करें, नेबरहुड की बात करें, स्कूल कॉलेजेस की बात करें, पीयर ग्रुप की बात करें, ये सब एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है। और इन्हीं के बीच में बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, और इन्हीं से चीज़ों को सीखता हुआ बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और इसके व्यक्तित्व पर इन्हीं चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। अगर यहाँ पर बच्चे का सोशलाइजेशन पॉजिटिव वे में हो रहा है, तो बच्चा सही चीज़ें सीखता है, आगे गोल ओरिएंटेड होता है, अपने टारगेट को अचीव करता है। लेकिन अगर यहाँ पर बच्चों की लर्निंग सही से नहीं होती, तो कहीं ना कहीं बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है। अब हम सबसे पहली एजेंसी अगर फैमिली की बात करें, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ सोशलाइजेशन की, यह सामाजिकरण की सबसे प्रमुख शाखा है।
परिवार को बच्चों का प्रथम विद्यालय और माता पिता को पहले टीचर, पहला शिक्षक कहा जाता है। और चाइल्ड्स एजुकेशन बिगिन विथ हिज फैमिली, और बच्चों की जो पहली शिक्षा है उसके परिवार से शुरू होती है। परिवार में ही बच्चे, जो परिवार के लोग होते हैं वही बच्चों को बोलना सिखाते हैं, वही बच्चों को चलना सिखाते हैं। तो जो बच्चों की जो एजुकेशन, इसको हम इनफॉर्मली कहेंगे, लेकिन एजुकेशन की जो स्टार्टिंग होती है उसके परिवार से ही होती है। परिवार में उसको जैसा माहौल मिलता है, जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, जैसी शिक्षा मिलती है, उसका असर उसके समाजीकरण पर पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे परिवार के जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी एक जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखाएं। क्योंकि स्टार्टिंग में परिवार के लोग ही बच्चों के लिए एक आइडल होते हैं। जैसे परिवार के लोग होते हैं, बच्चा उनसे सीखता है। अगर आप झूठ बोलोगे तो आपका बच्चा आपसे वो चीजें सीखेगा। आप अगर गलत शब्द बोलोगे तो वो भी चीजें बच्चा आपको देखकर बहुत जल्दी कैच करेगा। तो आप अच्छे हो तो बच्चा अच्छा होगा। अगर आप बच्चों को चीजें सही से नहीं सिखा पा रहे तो कहीं ना कहीं बच्चा भी गलत चीजें सीखता है। ठीक है। परिवार से संबंधित अगर हम पेरेंटिंग की बात करें, पालन पोषण की बात करें, तो देखिए, बच्चा पैदा करना एक अलग चीज है, लेकिन बच्चों का पालन पोषण करना एक अलग चीज है। गीजू भाई बादेका, जो हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़े एजुकेशनिस्ट रहे हैं, उनका मानना था, उनका कहना था, उन्होंने एक बुक लिखी थी कि कठिन है माता पिता बनना, मतलब बच्चों का पैदा करना, ठीक है, उतना मुश्किल नहीं है जितना उनका पालन पोषण करना है। बहुत बार पेरेंट्स क्या होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देते। अक्सर एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आप घर में हैं, आपके बच्चे हैं, अचानक से आपके पास कोई फ़ोन आया और आपने फ़ोन खुद ना उठाकर बच्चों को बोला कि तुम उठा लो और कह दो कि पापा घर पर नहीं है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर आपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाया। ठीक है। आपने तो बच्चों को बोल दिया कि उनको मना कर दो, लेकिन बच्चे के माइंड में है ना कि पापा घर पे हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं है, मतलब झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ से बच्चों की जो नेगेटिव एजुकेशन है स्टार्ट हो जाती है। आप बच्चों को के सामने अगर गाली दे रहे हो तो बच्चा वो चीज़ें सीखेगा। आप बच्चों के सामने अगर नशा कर रहे हो तो बच्चा वो चीज़ें सीखेगा। ठीक है। तो बच्चों का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल काम है। छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। आप जैसे हो, बच्चा आपकी तरह बनना चाहता है। आप अगर गलत हो तो बच्चा गलत चीजें सीखेगा, आप सही हो तो सही चीजें सीखेगा। बच्चे छोटे होते हैं, उनमें बहुत एनर्जी होती है, इसलिए आपका काम है कि बच्चों को डांटना धमकाना नहीं, बल्कि बच्चों की एनर्जी को एक सही रास्ते पर ले जाना। तो जिस तरह से एक बीज में पूरा वृक्ष समाहित होता है, क्योंकि जो पूरा वृक्ष होता है पहले वो एक बीज था, लेकिन बीज को सही से पालन पोषण मिलता है, सही से पानी मिलता है, सूरज की रोशनी मिलती है, खाद मिलता है, तो धीरे धीरे वो बीज बढ़ता बढ़ता एक विशाल पेड़ का रूप धारण कर लेता है। तो उसी तरीके से हम बच्चों की बात करते हैं। एक छोटा बच्चा है, उसमें पूरी क्षमता होती है, पूरी काबिलियत होती है एक कामयाब इंसान बनने की। लेकिन ये तभी संभव है जब उसका सही से पालन पोषण होगा, उसकी सही से पेरेंटिंग होगी। अगर उसकी सही से पेरेंटिंग होती है, सही से पालन पोषण होता है, तो बच्चा अपनी क्षमताओं को विकसित करेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर उसका पालन पोषण सही से नहीं होता तो कहीं ना कहीं बच्चा गलत रास्ते पर चल सकता है। एक ही सोसाइटी के कुछ बच्चे टीचर बनते हैं, कुछ बच्चे आर्मी में जाते हैं, कुछ बच्चे इंजीनियर बनते हैं, कुछ बच्चे डॉक्टर बनते हैं, और उस सोसाइटी के कुछ बच्चे जो होते हैं वो चोरी चकारी में जाते हैं, वो माफिया बनते हैं, गुंडे बनते हैं। क्यों? क्योंकि कहाँ पे चीजें गलत हुई, पालन पोषण में। फिर हम अगर चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस की बात करें, पालन पोषण की प्रथाओं से बात करें, तो देखिए, एक ही सोसाइटी में रहने वाले बच्चे अलग अलग फैमिली से आते हैं, और उनकी फैमिली का बच्चों के हम सोशलाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिंगल पेरेंट, मतलब उसकी फैमिली में या तो उसके मम्मी है या तो उसके फादर है। हो सकता है कि मदर फादर के बीच में ना बनी हो, डिवोर्स हो गया हो, तो अलग हो गए हो, मतलब सिंगल पेरेंट्स वाले जो बच्चे हैं। ठीक है। तो इस फैमिली में भी बच्चों का अलग तरीके से पालन पोषण होता है। अक्सर सोसाइटी में इसको इग्नोरेंस ही मिलती है। वर्किंग पेरेंट्स, ऐसी फैमिली जहाँ पे बच्चे के माता पिता दोनों ही जॉब करने वाले हों, बच्चों को टाइम ना देते हों। न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ पर माता पिता और बच्चे रहते हों। ठीक है। जॉइंट फैमिली, जहाँ पे पूरा परिवार रहता है, 3 या उससे ज़्यादा जनरेशन के लोग रहते हैं।
चिल्ड्रन एट ऑर्फनेज की अनाथालय में जिन बच्चों के कोई पेरेंट्स ना हो वो अनाथालय में रहते हैं। और ऐसे भी बच्चे सुधार गृह में रहने वाले बच्चे, रिफॉर्म होम्स में, मतलब जिन्होंने किसी ने बचपन में ही कोई ना कोई क्राइम किया है और इस तरह के रिफॉर्म होम्स में चले गए हैं। तो बच्चा है अलग अलग फैमिली से आता है, अलग अलग कंडीशन से आता है, तो इन्हीं चीज़ों का बच्चों के सोशलाइजेशन पर असर पड़ता है। कुछ बच्चे अच्छी चीजें सीखते हैं तो कुछ बच्चे अच्छी चीजें नहीं सीखते। डिपेंड करता है कि वो किस तरह की फैमिली से आ रहे हैं, ठीक है, किस तरह के सोसाइटी से, किस तरह के एरिया से बच्चे आ रहे हैं। और इन सभी फैमिलीज में रहने वाले जो बच्चे हैं, बहुत सारी चीजें उनके सोशलाइजेशन पे जो असर डालती है, डिसिप्लिन कि आप आपका जो लाइफ का जो डिसिप्लिन है किस तरह का, आप डिसिप्लिन है, आप इनडिसिप्लिन है, गाइडेंस आपको सही से गाइडेंस मिली कि नहीं मिली, आप गोल ओरिएंटेड है कि नहीं है, आपको जो एजुकेशन मिली अच्छी एजुकेशन मिली कि एजुकेशन नहीं मिली, एजुकेटेड है कि नहीं है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि नहीं, आपके घर के परिवार के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, स्कूल के द्वारा, कॉलेज में आपके टीचर्स ने अपॉर्चुनिटी आपको दी कि नहीं, मोटिवेशन, आपको मोटिवेशन जो है सही से मिली कि नहीं मिली, ठीक है, वैल्यूज आप में डेवलप हुए कि नहीं हुए। यही सारी चीजें हैं बच्चों के पालन पोषण पर बहुत ज्यादा असर डालती है। तो अगर एक बच्चा अच्छे डिसिप्लिन उसको मिलता है, सही से गाइडेंस मिलती है, गोल ओरिएंटेड होता है, अच्छी एजुकेशन मिलती है, आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा है, उसको टाइम टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिलती है सीखने की, आगे बढ़ने की, सही मोटिवेशन मिलती है, अच्छे वैल्यूज सीखता है, तो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ये चीज़ें बच्चों को नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं बच्चा है बाकी बच्चों से पिछड़ जाता है, भटक जाता है। अब हम पीयर ग्रुप की बात करें तो देखिए, बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चा फैमिली में सब उसको अच्छा सिखाते हैं, सोसाइटी में, स्कूल में भी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन उसका पीयर ग्रुप उसको अच्छा नहीं मिलता। अगर पीयर ग्रुप अच्छा नहीं मिलता, गलत मिल जाता है, तो उस तरह से बच्चा गलत चीजें सीख जाता है। आपको सिगरेट पीना, आपको शराब पीना, नशा करना, ये चीजें आपको आपके घर वाले नहीं सिखाते, ये आपके स्कूल में नहीं सिखाया जाता, तो कहाँ से बच्चा सीखते हैं, ये अपने पीयर से सीखता है। तो अगर पीयर ग्रुप बच्चों को अच्छा मिल जाता है तो बच्चा अच्छी चीजें सीखता है, अगर अच्छा नहीं मिल पाता तो कहीं ना कहीं बच्चा गलत रास्ते पर भी चला जाता है। एक अच्छा दोस्त एक अच्छी किताब की तरह होता है, ठीक है, लेकिन अगर दोस्त अच्छा नहीं है तो आपकी एक अच्छा दोस्त आपकी जीवन को बना सकता है, एक खराब दोस्त आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। तो साथी समूह की आदतों और व्यवहार का बच्चों के समाजीकरण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दिस इफेक्ट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्कूल्स में, कॉलेज में अक्सर हम देखते हैं कि स्कूल में बच्चा जाता है तो दोस्तों के साथ ही वो फ्रेंडशिप सीखता है, दोस्तों के बीच में कंपटीशन होता है कि मुझे ज़्यादा नंबर लाने हैं, मुझे फर्स्ट आना है, सब मिलकर काम करते हैं, कोऑपरेशन, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, सब एक दूसरे को परेशान भी करते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो बच्चा अपने पीयर से चीज़ों को सीखता है। फिर अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल एंड सोशलाइजेशन, सो दिस इज अ मेन ब्रांच ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, की अब बच्चों के समाजीकरण की एक मुख्य शाखा है। क्योंकि जब तक बच्चा अपने परिवार में रहता है, अपने सोसाइटी में रहता है, तो एक ही कल्चर से, ठीक है, एक कल्चर, एक कास्ट, के बीच में बच्चा हो सकता है। लेकिन जब बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल को मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहते हैं। एक ही स्कूल में अलग अलग कल्चर से, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग भाषा से बच्चे आते हैं, तो बच्चे को सोशलाइजेशन का दायरा धीरे धीरे बढ़ता है। और विद्यालय में सीखी गई बातों का बच्चों के समाजीकरण पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कम हेयर टू स्टडी, कि समाज के सभी तबकों के बच्चे विद्यालय में अध्ययन के लिए आते हैं। इसके अलावा यहाँ बच्चे साथ में पढ़ते हैं, सीखते हैं और देश दुनिया के विषय में जानते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। विद्यालय में ही बच्चे अलग अलग संस्कृतियों से परिचित होते हैं। विद्यालय में बच्चे आवश्यक कौशल और मूल्य सीखकर ही अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, अपने जीवन गोल को प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे बच्चों का जुड़ाव टीचर से होता है। टीचर जो है बच्चों को उनके फ्यूचर के लिए गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बच्चा आगे क्या कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग एजेंसीज हैं, वहाँ पर बच्चों का उनके साथ सोशलाइजेशन हो रहा है। अगर इन अलग अलग एजेंसीज के थ्रू बच्चों को सही गाइडेंस मिलती है, ठीक है, बच्चों को सही चीजें सिखाई जाती है, सही मोटिवेशन मिलता है, तो बच्चा आगे बढ़ता है। अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण का क्या महत्व है। तो देखिए, अगर हम समाजीकरण की बात करें तो ये प्रक्रिया हमारे जन्म से शुरू होती है और
लास्ट ब्रेथ तक ये चलती है। इसके द्वारा समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है, और इसके द्वारा समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। आप जिस सोसाइटी में पैदा हुए पले बड़े, उस सोसाइटी के जो कल्चर है वो आपने सीखा। धीरे धीरे जब आपके बच्चे पैदा होंगे, आप ये चीज़ें आपसे उन तक पहुंचेंगी, वो चीज़ें सीखेंगे, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। बच्चा सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं का निर्माण करता है, क्योंकि समाज से ही, चाहे हम फैमिली से बात करें, नेबरहुड से बात करें, स्कूल से बात करें, कॉलेज से बात करें, ठीक है, वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन से बात करें, यही सी चीजें बच्चा सीखता हुआ बड़ा होता है, और इसका असर उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। इट मेक्स ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द सोसाइटी, कि समाजीकरण मानव को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाता है। एंड इट इनेबल्स मैन टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन द सोशल सिस्टम, के मनुष्य को सामाजिक व्यवस्था में स्वयं को समायोजित करने में भी सक्षम बनाता है। इट प्रिपेयर्स ह्यूमन टू प्ले देयर सोशल रोल्स इन द सोसाइटी, कि समाजीकरण मनुष्य को समाज में अपनी सामाजिक भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार करता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने बात की सोशलाइजेशन की, कि सोशलाइजेशन क्या है, इसकी क्या क्या एजेंसीज हैं, चाहे हम फैमिली की बात करें, हम स्कूल की बात करें, हम पीयर ग्रुप की बात करें, उनका बच्चों के सोशलाइजेशन पे किस तरह से असर पड़ता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।